हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, कल की करंट की क्लास आपने पढ़ी, आपने देखा होगा उसे, जो आप पे पहुंच गई होगी आज सुबह। अगर करंट में किसी तरह का कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं, करंट की क्लास के बारे में आप कोई अपडेट मुझे बताना चाहते हैं, या कोई टॉपिक आप मुझसे कवर करवाना चाहते हैं। वैसे तो मेरे छोटे छोटे टॉपिक्स की सीरीज जो है बहुत जल्द यूट्यूब पे आने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी ओपिनियन का बहुत खुले मन से स्वागत करूंगा, या मेरी गलतियों की तरफ अगर आप मेरा ध्यान आकर्षित करा देंगे तो उसके लिए भी मैं आपका हाथ जोड़कर तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जितनी आप मेरी गलतियां मुझे बताएंगे, मैं उतना ही मजबूती से आगे बढ़ूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लेटेस्ट करंट, यानी पिछले 2-3-4 दिन में जो भी हुआ है उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हम कवर करेंगे, और कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह की चीज़ें रहीं। तो सबसे पहला जो आज का एक बार न्यूज़ इन द ग्लैंस देख लेते हैं क्या है। तो न्यूज़ इन द ग्लैंस में सबसे स्टार्टिंग में जो आज कहानी है वो कहानी है पेरिस पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार की रजत छलांग, सिल्वर मेडल इनको मिल गया है। दूसरा, प्रीति पाल एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। प्रीति पाल जो कि हमारे नजदीकी जनपद मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, उत्तर प्रदेश में जनपद पड़ता है। हो सकता है मुझे आप देश के किस कोने से देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक जनपद है, जिला है मुजफ्फरनगर। वहां से प्रीति पाल ने पिछला टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल लिया था, और इस बार पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इनको मेडल मिला है। ठीक है। महान एनिमेटर हायाओ मियाजाकी को प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार। देखिए, मेरी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में आप रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में जरूर पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं। रेमन मैग्सेसे जो हैं वो फिलीपींस के 3रे नंबर के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, उनके याद में ये अवार्ड दिया जाता है, और इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। और इसको एशिया का नोबेल इसलिए भी कहा जाता है कि जिस तरह से नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, उसी तरीके से ये पुरस्कार भी 6 फील्ड में दिया जाता है, इसलिए इसको एशिया का नोबेल कहते हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पेरिस 2024 की सफलता के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है। ये किसने किया है? ये आईओसी के चेयरमैन ने इनको सम्मान दिया। और आईओसी के चेयरमैन कौन है इस समय? थॉमस बाख। थॉमस बाख जो है वो आईओसी के चेयरमैन हैं। अगस्त में जीएसटी का कलेक्शन 10% से बढ़ के 1.57 लाख करोड़ का हो गया। ये अपना आप में एक रिकॉर्ड कलेक्शन है। वी सतीश कुमार ने आईओसीएल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। आईओसीएल ये ऑयल एंड पेट्रोलियम में काम करने वाली एक महारत्न कंपनी है। कैसी कंपनी है ये एक महारत्न कंपनी है जो इस फील्ड में काम करती है। बिहार का राजगीर 2024 में महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत करेगा, मेजबानी करेगा। कौन? बिहार का जो राजगीर है। वहां पे आपको पता होगा, आपने मेरी क्लास में पढ़ा होगा कि वहां पे एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का भी और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने की परमिशन भी हो गई है। चूंकि बिहार में चुनाव है अगले साल, तो बहुत तेजी से वहां पर काम किया जाएगा। चलिए, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। जो रेलवे एनटीपीसी, जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, उसमें वही बच्चा कामयाब होगा जिसका जर्नल स्टडीज मजबूत होगा। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो स्टैटिक जीके की बात हो, वही बच्चा इसमें मजबूत होगा जिसका जर्नल स्टडीज। देखिए, रीजनिंग और मैथ्स तो हर बच्चा करके आएगा। मेरिट में वो बच्चा जाएगा जिसका जीएस मजबूत होगा। और आपके इस जीएस के लिए मेहनत करने की जिम्मेदारी मेरी है। बस मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना पढ़ लीजिए, उतना पढ़ के आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बस पढ़ लीजिए, टाइम पास मत करिए। मैं कर रहा हूं आपके लिए मेहनत, मैं जग रहा हूं रातों को, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं खुद आपको चीजें करके दूंगा। बस आपका काम है उसे मेहनत से पढ़ना, उसका रिवीजन करना। पेपर ना मेरे पापा बनाते हैं ना आपके पापा बनाते हैं। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि केवल हम मेहनत से ही नौकरी ले सकते हैं, और जालसाजी में तो बिल्कुल भी किसी की
नहीं पढ़ना है, ये बस ध्यान रख के आपको मेहनत करना है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। देखिए जो 5 सितंबर होता है, 5 सितंबर जो है वो नेशनल हमारे यहाँ पे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि देश के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सम्मान सभी टीचर्स का मनाया जाता है, किया जाता है। स्कूल में प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जहाँ जहाँ जिसकी जैसी जैसी व्यवस्था होती है उसमें ये जरूर करता है। और गिफ्ट देना या कुछ और देना ही सम्मान नहीं होता, अपने टीचर के साथ सम्मान से बात करना और उसकी बात मानना भी एक सम्मान की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, करेक्ट, इसमें भारत में शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2012 में हर साल 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में मनाने की घोषणा की गई। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? देखिए हाल ही में किस मंत्रालय ने, 4 मिनिस्ट्रीज के नाम आपको दिए गए हैं, और इसमें एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन यानी एसोचैम इन्वायरमेंट एंड कार्बन कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली, आपके हिसाब से आंसर क्या है? क्या आपके हिसाब से आंसर सी है? बिल्कुल करेक्ट आपने जवाब दिया है, इसका आंसर जो है वो सी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सम्मेलन का विषय देखिए, इसे अंडरलाइन करिएगा, इसका जो विषय है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिक इकोलॉजी को बढ़ावा देना है। करेक्ट, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपके लिए लिखा गया है ताकि आप उसे अच्छे से कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में वधवन पोर्ट का उद्घाटन किया है? वधवन पोर्ट, क्या वो उड़ीसा में किया गया है? क्या वो महाराष्ट्र में किया गया है? मेरा आंसर तो बी है। आपका क्या आंसर है देख लेते हैं। अब आप कहोगे हाँ हाँ सर, आपने तो पहले ही पेपर जब क्वेश्चन ही आपने बनाया तो आपको तो पता ही होगा। हाँ, ये भी बात आप कह सकते हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में, कौन से जिले में? सिंधुदुर्ग जिले में भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊंची प्रतिमा गिरने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और माफी मांगी। वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला रखने के बाद महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 2013 में जब मेरी पार्टी ने मुझे पीएम उम्मीदवार घोषित किया तो सबसे पहले मैंने रायगढ़ किला जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने सिर झुकाया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं है, बल्कि वे हमारे आराध्य देव हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। छत्रपति शिवाजी के संबंध में जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1620 में पैदा हुआ ये बालक इस देश में इसने आग लगा के रख दी दुश्मनों के खिलाफ। बहुत शानदार व्यक्ति, तो बहुत कुछ सीखने वाला। जो किताब कहती है छत्रपति शिवाजी के जो पूर्वज हैं, वो जो पितृपक्ष है वो राजपूत वंशी सिसोदिया वंशी हैं ये, और माता पक्ष जो है वो यादव वंशीय हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत के सबसे किफायती एरो लॉन्ज देखिए बेसिकली इसको बोलते हैं, आप में से जितने लोग भी कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे या रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहां पे लोगों के रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक जगह होती है, उस पर लिखा भी रहता है लॉन्ज। वो अलग बात है, उस पर वीवीआईपी लॉन्ज लिख रहा हो या प्रिविलेज लिख रहा हो, एक अलग विषय है, पर लॉन्ज ऐसी होती है। लेकिन ये एरो लॉन्ज है, इसकी क्या खास बात है? ये एरो लॉन्ज है, ये शुरू हुआ है केरला में। केरला के सीएम कौन है? केरला के सीएम है पिनराई विजयन। केरला के सीएम कौन है? केरला के सीएम है पिनराई विजयन। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, पहला ही सवाल सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस एयरपोर्ट ने अपने यहाँ पे एयर लॉन्ज यूज किया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने यात्रियों के लिए किफायती दरों पर विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट अनुभव शुरू करने के लिए
पूरी तरह तैयार है और केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने टर्मिनल 2 पर CIL के नए उद्यम 0484 एरो लॉन्च का उद्घाटन किया या करेंगे। ठीक है, हाल ही में किस शहर में NTPC ने 160 मेगावाट सौर क्षमता चालू की है? 160 मेगावाट। क्या वो मुंबई आंसर है? क्या वो मुंबई ने किया है? मुंबई में हुआ है या जैसलमेर में हुआ है या नोएडा में हुआ है या रायपुर में हुआ है? तो ये आंसर आपका क्या है? इसका राइट आंसर जो है राजस्थान के जैसलमेर में 320 मेगावाट का NTPC। देखिए NTPC जो है वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये एक कंपनी है जो 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया और मुझे जहां तक लगता है 2010 में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। इसके ऊपर भी एक मेरी पूरी वीडियो आएगी, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटा आपको बता दूं, महारत्न कंपनी वो कंपनियां होती हैं, पहली बात तो केवल सरकारी क्षेत्र की कंपनियां ही PSU जो होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होती हैं, केवल वो ही महारत्न बन सकती हैं। लगभग 13 कंपनियां इस समय महारत्ना कंपनी हैं और 3 तरह की कैटेगरी होती है, महारत्ना, नवरत्ना और मीन रत्ना 1 और 2। तो 3 कैटेगरी होती हैं बेसिकली। तो NTPC की जो स्थापना हुई वो 1975 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है। नेशनल थर्मल है ना, जैसे आपने उत्तर प्रदेश में एक नाम सुना होगा NTPC दादरी, है ना, तो NTPC दादरी यानी दादरी में एक पावर प्लांट लगा हुआ है जहां से बिजली जो है वो बनाई जाती है। समझ पा रहे हैं? जो NTPC का सबसे बड़ा प्लांट है, NTPC का जो सबसे बड़ा प्लांट है और NTPC का यूपी में सबसे बड़ा जो प्लांट है, तो सबसे बड़ा प्लांट लगभग ये है विंध्याचल पावर प्लांट और ये मध्य प्रदेश में है। लगभग 4700 मेगावाट का प्लांट है और ये NTPC का विश्व में भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और NTPC का यूपी में सबसे बड़ा जो प्लांट है वो रिहंद है। रिहंद, रेणुकूट सोनभद्र क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहां पर इस प्लांट को लगाया गया है और ये यूपी का NTPC का सबसे बड़ा प्लांट है। तो NTPC एक महारत्ना कंपनी है। ये बात जो मैं लिखवाता हूं अलग से, इनको तो जरूर लिखा करो जो मैं बात अलग से लिखवाता हूं। ये वो सवाल हैं जो 100% एग्जाम में आते हैं, इनको एग्जामिनर बार बार पूछता है। इन सवालों पे तो आपको ध्यान देना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ IAS अमृतलाल मीना को हाल ही में किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृतलाल मीना को राज्य का नया सचिव, बिहार इसका राइट आंसर है, बिहार का इनको नियुक्त किया गया है। अमृतलाल मीना को बिहार का नया सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। विस्तारा का हाल ही में, देखिए विस्तारा एक एयरलाइन है। विस्तारा क्या है? एक एयरलाइन है। किसके साथ इसको मर्ज किया जा रहा है? तो इसको मर्ज किया जा रहा है एयर इंडिया के साथ। किसके साथ मर्ज किया जा रहा है इसको बच्चों मर्ज किया जा रहा है एयर इंडिया के साथ। इस समय 2-3 वैकेंसी जो है आपके सामने बहुत बड़ी हैं। देखिए NTPC की वैकेंसी आपके सामने है, SSC GD की वैकेंसी इस समय आपके सामने है और काफी बड़ी वैकेंसी है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अगले 2 सालों में 2 लाख और नियुक्तियां करने का उन्होंने घोषणा कर दी है। और थोड़ा सीरियस लेना आप इस बात को। फरवरी में कहा था, उनका ट्विटर अकाउंट देख लेना आप CM साहब का, उन्होंने कहा था जब फरवरी में पेपर लीक हो गया था, पेपर कैंसिल किया गया, तो
तो उसमें उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर पेपर करा दूंगा, और 31 अगस्त को पेपर खत्म हो गया भाई यूपी पुलिस का, और बिना लीक हुए। यूपी पुलिस ने वास्तव में जो उनका नारा है ना, आपकी सेवा में सदैव तत्पर, बहुत शानदार काम किया यूपी पुलिस। इसके लिए धन्यवाद का पात्र होना चाहिए, यूपी पुलिस में धन्यवाद बोलना चाहिए कि बहुत मुस्तैदी के साथ पुलिस ने पेपर कराया। तो विस्तारा एयरलाइंस का जो मर्जिंग हो रही है, तो विस्तारा एयरलाइंस की मर्जिंग हो रही है भाई एयर इंडिया के साथ भाई, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो इसका आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने नई सोशल मीडिया नीति लागू की है। इसमें क्या है, इसमें आप जो इन सोशल नेटवर्किंग साइट के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कौन है जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो 8 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं, 8 लाख रुपए महीने भी कमा सकते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है कि एक्स को, यानी ट्विटर को, जो पहले ट्विटर होता था, एक्स को, और फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, ठीक है, यूट्यूब को, इतना पर मंथ दिया जा सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की करना क्या है कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अपने चैनल पे, जो जो आपका प्लेटफॉर्म है उस पर आपको उसके बारे में बात करनी है, उनके एड्स को चलाना है, यही काम आप उसमें करेंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित कर दिया? तो ये बेसिकली हुआ है, ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक्स को एलन मस्क के लिए उन्होंने कुछ कहा था कि एलन मस्क को एक गाइडलाइन दी थी कि आपको इस तरीके से करना है, लेकिन वो एक्स ने उस तरह से चीजें नहीं की, तो उन्होंने कर दिया है उसको रद्द, टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। एक्स आपको पता है एलन मस्क की कंपनी है, ट्विटर का, जिन्होंने पहले एलन मस्क ने ट्विटर को, स्पेस एक्स कंपनी है एक, एलन मस्क अमेरिका के उद्योगपति हैं, टेस्ला के भी मालिक हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है इलेक्ट्रिक, और उन्होंने फिर ट्विटर को ले लिया था, उसको नाम एक्स कर दिया था। तो ब्राजील में उनको सस्पेंड किया। ब्राजील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ब्राजील एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। ये यहां पे आप देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, और ये यहाँ पे जो है ये ब्राजील जो है, यहाँ पे ब्राजील आप देख सकते हैं, ये ब्राजील आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ब्राजील है, ठीक है। ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, और रियो डी जेनेरियो, उरुग्वे, पैराग्वे, ये पूरा मिर्च की तरह आप देख रहे हैं, चिली इसका नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्पेंड किया गया है एक्स को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर आमिर महतो को पहला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किया गया है? देखिए, जो आमिर महतो हैं ये एक ट्रांसजेंडर हैं। अब आप देखते होंगे जब हम सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं तो 3 तरह के ऑप्शन उसमें आते हैं, एम, एफ और टी, तीनों उसमें ऑप्शन आते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हुए हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत 1952 में हुई थी। स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी, यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इनको लॉन्च किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इनको लॉन्च किया गया था। तो वहां ये आंसर है झारखंड, झारखंड इसका राइट आंसर है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी ने इनको अपॉइंटमेंट लेटर दी, और ये दर्शाता है भाई मेहनती होना चाहिए ना इंसान, जाति, धर्म, जेंडर, कास्ट, इससे क्या ही होता है, इंसान मेहनती होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस देश और भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिट को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कौन सा कंट्री है ऐसा जिसने ऑडिट के लिए कहा है? तो इसके लिए जो
ऑडिट का डिपार्टमेंट है। सबसे पहले तो मुझे आपको वो समझाना पड़ेगा कि ऑडिट क्या होता है। यहीं पे बता देता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 148, जिसमें सीएजी के बारे में बताया गया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक, इसके बारे में, जी हाँ प्यारे बच्चों, इसके बारे में यहां पूरी जानकारी दी गई है। ये आप देख लीजिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां इसके बारे में दिया गया है। सीएजी, कई बार आर्टिकल पूछा गया, राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करते हैं, लेकिन इनको टर्मिनेट नहीं कर सकते, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है, इनको वैसे ही हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे हटता है, उसके लिए आपको 124 का सब क्लोज 4 पढ़ना पड़ेगा। और इनके विषय में खास बात, सीएजी के विषय में खास बात और इनको पब्लिक मनी का वॉचडॉग कहा जाता है, भारत सरकार का मुनीम कहा जाता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से, जो आर्टिकल 266 में है, वहां से जितना पैसा निकलता है उस पर इनकी निगाह रहती है। कितना पैसा निकला, कितना पैसा किस विभाग को दिया, उसने उसको सही से खर्च किया या नहीं किया, इसी की जांच को कहते हैं ऑडिट। एक और खास बात, जो सीएजी होता है वो रिटायर होने के बाद किसी और पद पर नियुक्त नहीं हो सकता, न राज्य सरकार के अधीन न केंद्र सरकार के अधीन। ये खास बात है इसकी। अगर रिजाइन करना हो सीएजी को तो रिजाइन प्रेसिडेंट के नाम कर सकता है। कौन बंदा बन सकता है सीएजी? जिसको इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स की अच्छी नॉलेज हो वो बन सकता है। ठीक है। नरहरि राव, इफ आई एम राइट, नरहरि राव वॉज द फर्स्ट सीएजी। क्या थे वो? फर्स्ट सीएजी थे। चलिए, तो इसका आंसर है सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? कंट्री की बात चल रही है। कल पाटा गोल्ड अवार्ड जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बात चल रही थी किसकी? राज्य की। तो वहां पे मैंने केरला आपको बताया था। यहां पे जो राइट आंसर है वो नेपाल है। ठीक है। नेपाल पर्यटन बोर्ड को आजीविका पुनर्प्राप्ति परियोजना STLRP के सतत पर्यटन में पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पाटा ने गोल्ड अवार्ड लिया है वहां से। यह तीसरी बार है जब NTB को समुदाय आधारित पर्यटन में पाटा पुरस्कार मिला है। ये बहुत अच्छी बात है भैया। नेपाल की राजधानी काठमांडू और करेंसी रुपया है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है जिससे लगभग 1700 किलोमीटर की बाउंड्री भारत की शेयर होती है। KP शर्मा ओली इस समय यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका तो आंसर आप बता ही दोगे कि हमारे यहाँ पे हर कोई कौन है? हमारे यहाँ पे हर कोई क्रिकेट प्रेमी है ना। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब हमें और गेम्स का भी प्रेमी बनना चाहिए। केवल एक गेम से काम नहीं चलेगा। तो वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल ने कर दिया रिजाइन। 12 साल का कैरियर इनका था, जिसके दौरान इन्होंने अपने देश के लिए 86 मैच खेले। 36 वर्षीय गैब्रियल ने अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से खबर साझा की जिसने उन्होंने अपने सफर को दर्शाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है? ठीक है। रिसेंटली इन विच कंट्री इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप हैज बीन लॉन्च? ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, गोवा। पहले तो देश हटा लीजिए, राज्य कर लीजिए, सवाल ही उलट पुलट हो गया है। ठीक है। तो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गोवा शिपयार्ड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज PCV में पहला लॉन्च किया है। समुद्र प्रताप नामक यह जहाज समुद्री पर्यावरण संरक्षण में भारतीय इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह लॉन्च एक कार्यक्रम में हुआ जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाल ही में किसने नए कैबिनेट सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है।
इससे आसान कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि कल की क्लास के न्यूज़ एट अ ग्लैंस में ये सबसे पहले शामिल किया गया था। तो ये जो काम किया है, ये काम किया गया डॉक्टर टीवी सोमनाथन के लिए। इनको बनाया गया है भारत का नया कैबिनेट सचिव। मैंने कल भी आपको बताया था कि किसी भी आईएएस का जो सबसे बड़ा प्रमोशन होता है वो किस में होता है, वो आईएएस से इससे बड़ा प्रमोशन नहीं है कोई भी। कैबिनेट सचिव सबसे बड़ी पोस्ट है हमारे यहाँ प्रशासनिक सेवा में, ठीक है। किसको रिप्लेस किया है? श्री राजीव गौबा को रिप्लेस किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी सवाल पूछा जा सकता है कि टीवी सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव तो बने हैं, लेकिन उन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा यहां पे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक छोटी सी जानकारी आपके लिए, एसएससी जीडी का ऑनलाइन बैच और कंप्लीट बैच, यानी हिंदी, जीके, रीजनिंग और मैथ्स, फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब, पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है। अभी इसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, जब तक हमारा लाइव का सिस्टम पूरा सेटअप जो है तैयार नहीं हो जाता है, जब तक इसमें रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, और मैं फिर से कह रहा हूं कि कमेंट जरूर किया करो सजेशन के लिए, ताकि रोज एक नया अपडेट आपके सामने आ जाए, हम आपको बता सकें कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट हम पढ़ते हैं, खुद उन्हें पर्सनली एनालाइज करते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट क्लास को बेहतर कर सकें। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।